जय जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय अपनी आशा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे फ्रेंड्स। आपने क्या खा रहे हैं आप? देखो गाइस, मम्मी दीदी रोटी बना रही है। मुझे पता नहीं है। जामुन। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ देखो खेत पे लगे थे जामुन। ताई जी के खेत पे लगे थे तो बस बारिश से टूट गए, उन्होंने भेज दिए। इस साल के पहली बार जामुन अपनी जामुन इस सीजन के पहले जामुन हमारे घर आ चुके हैं। हमारे खेत के जामुन है। इसी बात पे पार्टी हो जाए। राधे राधे बोलो, पहले पार्टी तो होती रहेगी। राधे राधे। तो आज क्या है, आज मौसम खुला है इसलिए हमारी डल रही है फ्रेंड छत। आई होप कि शाम रात तक बारिश नहीं हो तो बढ़िया छत एकदम सेट हो जाएगी और हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। चलो तो अभी हमने बना लिया खाना। आज भैया की छुट्टी, ऑफिस से उनका मतलब ऑफ है तो गए ही नहीं आज। तो खाने में हमने बनाई है रोटी खिचड़ी, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और नंदू का भी पेट थोड़ा अप डाउन हो रहा। पेट तो हम सबके अप डाउन ही हो रहा है ये बारिश के वजह से, इसलिए खिचड़ी बना ली। थोड़ा हल्का खाएंगे तो सही हो जाएगा। और हमारी बन रही आज कोरली बन रही फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ। और ये रोटियां बन के तैयार, खिचड़ी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था फ्रेंड्स किचन का कोई भी काम करने में। सोचा आराम से थोड़ी देर जब पेट सही होगा उसके बाद किचन का करेंगे काम। लेकिन नंदू ऊपर से उठ के आई तो उनको भी पेट दर्द। हमने जैसा करनी कर लूं, जल्दी करेंगे फ्री हो जाएंगे जल्दी से। काहे कि नंदू भी लगी है अपनी ऊपर को, उनको भी सब काम होगा। बस क्या करिए, अब वो नीचे झाड़ू लगा रही। अब तक मैं खिचड़ी छौंक दूं और सब्जी बना दूं, दोनों कर लेंगे जल्दी फ्री हो जाएंगे। क्या करें, पेट दर्द हो चाहे कुछ दर्द हो काम तो कर ही नहीं पड़ा। मम्मी करेंगे वरना हड़ताल कर लो, दो होंगे उनको पेट दर्द हो रहा हो तो। अब हड़ताल तो नहीं हो सकता ना, काम तो कर ही ना पड़ा। तो बस जल्दी से कर ले रहे। मौसम भी खुले, कपड़े पे धो के डाल दे, फिर एक आध टैबलेट खा के आ रहा। मम्मी को दे दी न्यू साड़ी, झिलमिला रही मम्मी नई साड़ी पहन के। मठा को तुम क्या बना रही हैं? तुम क्या बना रही? सर का खून वून सही है? तुम बहुत बेहाल हो रही हैं। अभी दर्द ही हो रहा होगा। और पर उनको ये थाल तो ऐसे परे ने परे परे में फिर बगल वो तसला धरना गोबर को तो वजन से तो होगा, भाभी नहीं हती सो मजबूरी हती वरना नहीं करती सुबह तो करती फिर है। वो दूसरे लगा। फिर मैं 9 बजे रात की गई, फिर 12 सुई लगाई, दवाई गई और जो मुर्गी पूरा फिर आधा के जाना वो रही सर की चोट है और आत्मा तो खून निकलो, मुंदी चोट हो तो बेदुख वो है। मेरे खून लगा बस आज ठीक है। देखो ही क्या लग रही। ये ये आंसू को तो गिरा घिरे देखता। अब आप ठीक हो नहीं हो? दूध पी लिया? मेरे बच्चे ने दूध पिया कि नहीं? पी लिया। अभी तक बोतल से दूध पीती है, 4 साल की होने वाली है। किसको सुई लगाओगे आप? मम्मा को? मम्मा को नहीं लगा। मम्मी देखो कितनी साड़ी समारत कर रही है, अच्छी लग रही। बहू ने दे दी ना नई साड़ी, तब तो देखो आहा छोटी बहू ने। तैयार जामुन हमारे खेत के जामुन फ्रेंड से ताई जी ने भेज दिए। और ये बन गई हमारी ग्वार पनीर। किचन साफ कर दे और बर्तन धो दे। नंदू लग गई अपने अपने खेल में। देखो मम्मी तो का लग गई खेल में और नंदू लग गई अपने पैरदान में। फ्रेंड्स नीचे काम करके हम आ गए ऊपर, थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर बच्चों के पास। फ्रेंड्स हम वो नंदिनी जा रहे हैं काशी नगर। मैं तो रेस्ट कर रही थी, अचानक नंदिनी आई, बोली दीदी काशी नगर जाना। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही ताऊ जी नहीं गए। मेरी अकल गई फ्रेंड्स आज हम दोनों देवरानी चिठानी को काशी नगर क्यों जाना पड़े। तो काशी नगर में नंदिनी का मायका है, जो कि मेरी देवरानी, उसका नाम है नंदिनी। तो नंदिनी का मायका है काशी नगर में। तो उनके ताऊ जी नहीं रहे,
वैसे वो एकदम ठीक थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। अचानक बस सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया तो उनको उल्टी आई। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो वैसे बहुत एजेड थे, लेकिन ये था कि सर्दियों में उनकी नातनी की शादी थी, तो सबको लग रहा था कि चलो नातनी की शादी होकर जाते फिर चले जाते, लेकिन जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में होता है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस इसलिए अब हम लोगों को जाना पड़ा था काशी नगर। और जो उनकी लड़कियां हैं फ्रेंड्स, मतलब इतनी अच्छी हैं वो दीदियां कि बता नहीं सकते। मतलब जब भी मिलेंगे हम तो हंसते खेलते, लगता नहीं था कि वो मतलब वो उनकी ताऊ की लड़की एकदम ये सगी बहनों की तरह बहुत अच्छी। और आज उन्हें इतना दुख में देख के बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जब वो लोग बहुत छोटी थी, आई थिंक पूजा दीदी छोटी थी, बाकी और लोग बड़े थे, तब उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से बस उनके पापा ही थे और भैया भाभी। तो भैया भाभी तो उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो होता है ना कि माँ बाप के बिना मायके में अच्छा नहीं लगता। भले ही पूरा पूरा परिवार हो, सब लोग हों, लेकिन माँ बाप के बिना सच में अच्छा नहीं लगा। अब जैसे वो अभी आती थी तो उनके पापा बैठे मिलते होंगे, उनसे मिलना बातें करना एक अलग बात हो जाती। मतलब सुकून ही अलग मिलता ना माँ बाप के साथ रह के। और भैया भाभी तो अच्छे हैं तो और अच्छी बात है, सब बहनें अपने अपने घर की हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना माँ बाप के बिना तो क्या। अब दूसरा जन्म लेंगे तभी तो है माँ बाप मिलेंगे, अब इस जन्म में तो बस। तो फ्रेंड्स बस इसलिए हम लोग को जाना पड़ा था सडनली। और अब अभी क्या है, नंदू के मतलब वो ही थे गांव में बुजुर्ग, मतलब बड़े बुजुर्ग। अभी क्या होता है कि जैसे अब हम लोग जब घर जाते हैं, जैसे अभी मैं अपने घर जाती तो अभी हमारी दादी लोग बाहर बैठे मिल जाती, तो सुकून पहल बाहर से जाके एकदम अंदर से बहुत खुशी मिलती है, लगती चलो दादी लोग बैठे उनसे मिलना, उनसे बातें करना, फिर मम्मी पापा से मिल लेते। और बाहर जाके अब बाहर बुजुर्ग बैठे रहते जैसे दादा दादी लोग, तो अच्छा लगता। मतलब बूढ़े लोगों से रौनक रहती है। अब तो हमारी दादी खत्म हुई, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई सही में। तो ऐसे ही होता दादा दादी के बिना, अच्छा लगता दादा दादी से, और क्या है। अब एक एज के बाद तो सबको जा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वो तो वैसे ही बहुत पूजा पाठ करते, सो आराम से बढ़िया चला था चलेगा ना, उनने को मतलब कोई से सेवा नहीं कराई। और इतने टाइम तक तो उनके लड़का बहू मतलब कर ही रहे थे बर्तन। और यहाँ हम बना रहे चाय, और नंदी निकल गई, 8:30 हो गए। अब जल्दी से खाना बना ले, हमारा खाना भी नहीं बना। फ्रेंड्स हमारा खाना आ गया। आज क्या बन गया, भिंडी रोटी और प्याज की टोस्ट। फ्रेंड्स भिंडी होती बात ही, इसलिए नंदू ने बना लिया आलू और टमाटर प्याज की सब्जी और भिंडी। जब तक मैंने बना दी रोटियां, तो हमारा काम हो गया। अब हम जल्दी से खाना खा लेंगे और बच्चों को होमवर्क भी कराना कि 2 दिन खाना खा लो। फ्रेंड्स रात के 10 बज गए, उन लोगों का खेल खत्म नहीं हो रहा है। कितना खेलोगे आप लोग? देख लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स करते हैं ब्लॉग्स एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग साथ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर जरूर आती है।